अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। आज हम आपके लिए एक कहानी नहीं कोई निकम्मा ज़माने में का पार्ट 2 लेके आए हैं। तो चलें शुरू करते हैं। ये किसी की झोपड़ी हो सकती है, मुझे इस तरफ जाना चाहिए। ये सोचकर इसने उड़ना शुरू किया और रोशनी की सिमत सफ़र करता हुआ वहाँ तक पहुँच गया। दरवाजे पर जाकर इसने आवाज़ निकाली, क्वैक क्वैक क्वैक। बदसूरत बत्तख ने कहा। झोंपड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। ये कैसा शोर है? एक बूढ़ी औरत ने बाहर निकलकर दाएं बाएं देखते हुए कहा। इसकी नज़र तेज नहीं थी, फिर इसने नीचे की जानिब देखा। अरे ये एक बत्तख है। औरत ने बत्तख को उठाया और उसे अपनी झोंपड़ी के अंदर छोड़ दिया। तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन सिर्फ इस सूरत में कि तुम मुझे अंडे दो, बुढ़िया ने कहा। मुझे अंडों की ज़रूरत रहती है। वो कम बिनाई की वजह से समझ ना सकी कि वो तो अभी छोटा बच्चा है। अंदर एक बिल्ली और मुर्गी भी थे। उन्होंने जो उसे देखा तो वो इसकी तरफ बढ़े। इन्हें तशवीश थी कि इनके मामलात में कोई दखल और माकुलात करने के लिए आ गया। तुम कौन हो और कैसे इस आतिशदान के मज़े ले रहे हो? मैं बत्तख का बच्चा हूँ, वो सर्दी से कपकपा रहा था। मेरी हालत बूढ़ी अम्मा ने देखी है। इसने इन्हें समझाते हुए बताया कि मुझे वो बूढ़ी औरत यहाँ लाई है। तुमने सुना नहीं था? मुर्गी ने चिल्लाकर कहा। वो भी उसे नापसंद कर रही थी। इसने कहा कि मुझे अंडे देने वाली बत्तख चाहिए। इस झोंपड़ी में किसी और फजूल हस्ती की ज़रूरत नहीं, बिल्ली ने कहा। इस बारे में फिक्र ना करो, इसने कहा। मैं बत्तख का लड़का हूँ, तूफान थमते ही चला जाऊंगा। हम तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहते, बिल्ली ने कहा। तुम हमारी मिल्कियत में हिस्सादार बनना चाहते हो। हट जाओ, मुर्गी चिल्लाई। इसने उसे आतिशदान की जानिब से बाहर की तरफ धकेला। निकल जाओ, बाहर निकलो। झोंपड़ी का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। गरीब बत्तख का बच्चा दरवाजे से बाहर निकलकर वापस तूफान में आ गया। कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, कोई मुझे देखना भी नहीं चाहता, बदशक्ल बत्तख ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा। मैं यहाँ क्यों हूँ? इसने खुद से सवाल किया। वो रात भर एक जाने पड़ा ठुठरता रहा। तूफान ख़त्म हुआ। सूरज की रोशनी ने उसे नई तवानाई बख्शी। बदन में जान आने के बाद इसके अंदर जीने की आरजू पैदा हो गई। वो इधर उधर भटका। जल्द ही उसे एक नई झील मिल गई। पानी में झांकते हुए इसने बड़े सफ़ेद परिंदों के झुंड का अक्स उड़ते हुए देखा। इसने निगाह ऊपर करके देखा तो उसे यकीन नहीं आया। वहाँ ऊपर की जानिब बेहद खूबसूरत परिंदे थे। ऐसे परिंदे इसने पहले कभी नहीं देखे थे। इनके सफ़ेद और लंबे जिस्म, दुबली पतली गर्दनें, वो आसमान की जानिब महू परवाज थे। वो इन्हें इस वक्त तक देखता रहा जब तक कि आखिरी परिंदा भी नज़रों से ओझल ना हो गया। वो इस झील पर अकेला रहने लगा और वक्त गुजरने लगा। पत्ते गहरे सुर्ख और फिर पीले हो गए और वो ज़मीन पर गिर गए। मौसम सरमा आया। हर तरफ सफ़ेद बर्फबारी की चादर छाई हुई थी। ठंडी हवा और स्याह बादलों ने इस बत्तख को और भी उदास कर दिया। उसे मछली पकड़ने के लिए ठंडी ठंडी झील में जाना पड़ा, लेकिन तैरना मुश्किल हो रहा था। झील बर्फ में बदल रही थी। वो बस इतना कर सकता था कि पानी को अपने इर्द गिर्द जमने से बचाने के लिए पैडल चलाता और उसे झील में फंसा देता था। मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसने पूरी ताकत से पैडल मारते हुए कहा। बर्फ गहरी होती गई और इसके करीब आ गई। एक लम्हे में दो बड़े हाथों ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। अरे तुम, परेशान हाल, एक किसान ने उसे झील से निकालते हुए कहा। इसने उसे अपनी मोटी ऊनी जैकेट के अंदर रखा और अपने घर ले आया। किसान ने गरम चिमनी के पास तो नहीं, लेकिन लकड़ियों से आग जलाकर इसकी सर्दी दूर की। मौसम सरमा में किसान इसकी देखभाल कर रहा था। फिर बहार आई, दरख्त सब्जे में घिर गए, छोटे बड़े रोशन और रंगीन फूल जगह जगह उगाए। अब ये वक्त है कि आप दोबारा झील पर जाएं। आपका असल मकाम पानी है, खुश्की नहीं। वो बत्तख के बच्चे को वापस झील पर ले गया जहाँ से इसने उसे उठाया था। उसे एहतियात से पानी में डालकर वो चल दिया। हा हा हा, मैं खुद को मजबूत महसूस कर रहा हूँ,
वो अब बड़ा हो चुका था। इसने अपने पर फड़फड़ाते हुए मुसर्रत से कहा, पहले क्यों मैंने अपने आप को कभी इतना मजबूत महसूस नहीं किया जितना मैं अभी कर रहा हूँ। वो सोच रहा था और तैर रहा था। इसने अपने पीछे कुछ आवाज़ें सुनी और पलटकर देखा। पहले इसी झील पर आने वाले खूबसूरत परिंदों का झुंड पानी पर उतर रहा था। इसने पहले भी इन्हें यहाँ से उड़ते हुए देखा था। वो कुछ देर वहाँ रहे। उन्होंने मछलियाँ भी शिकार की और वो इससे मुस्कुराकर मिले, बातचीत भी की। खराब सूरत बच्चे की खुशी की हद ना थी। कुछ देर वो पानी में इठलाते खेलते कूदते उड़ गए। वो फिर से उदास हो गया। ये क्या? इसने हैरत से झील की तरफ खुश्की में पड़ा एक अंडा देखा जो कि तैयारी के करीब था। उसे तशवीश हो गई। इसने इस अंडे को और इससे निकलने वाले बच्चे को बचाने का अहद कर लिया। वो उसे किसी ना किसी तरह सरकाते हुए दरख्त के दरमियान झाड़ियों में ले गया और इसकी देखभाल करने लगा। रात को उसमें से हंस का बच्चा निकल आया, बहुत प्यारा और खूबसूरत बच्चा। इस झील का आर्जी मालिक तो अब वो ही था। इसके लिए एक तरह की दिलचस्पी का सामान हो गया। वो साथ खेलने भी लगे। चंद रोज बाद वो परिंदे फिर झील पर आए। उन्होंने इसके साथ अपने खानदान के बच्चे को देखा तो हैरान हुए। क्वैक क्वैक, ये आप में से ही किसी का है। इसने इशारे से इन्हें बताने की कोशिश की। हाँ, ये मेरा ही बच्चा है, एक हंस ने कहा और इस बच्चे से प्यार करने लगी। अगर आपकी इजाज़त हो तो उसे हम अपने साथ ले जाएं। क्यों नहीं, क्यों नहीं? इसने खुशी और दुखी लहजे में कहा। मुझे खुशी होगी। इसकी आंखों में फिर उदासी थी। फिक्र ना करो, हंस ने इसका एक बाजू पकड़कर कहा। हम यहाँ आते रहेंगे। क्विक क्विक, ठीक है ठीक है, वो बोला। तुम कितने अच्छे हो। हंस बच्चे की माँ ने इसके करीब आकर इसका मुंह चूम लिया, फिर उसे अपने गले से लगा लिया। इसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। कहाँ कोई इसके करीब आने को तैयार ना था और आज इसकी इतनी कदर अफजाई। वो खुशी से झूम उठा। मैं अच्छा नहीं हूँ। वो उदासी से एक तरफ हो गया। सब मुझे बदसूरत कहते हैं, कोई मुंह नहीं लगाता मुझे। मैंने तो लगाया ना तुम्हें गले, हंस ने मुस्कुराकर कहा। रंज ना करो, तुम वाकई नेक परिंदे हो, वो बोली। तुम्हारा दिल उन सबसे खूबसूरत है जो तुम्हें बदशक्ल कहते हैं। सब ने इसकी खूब तारीफ की। वो फूला ना समाया। एक बड़ा मोटा आंसू इसके गाल पर गिरा। वो सब जाने के लिए मुड़े। तुम उदास क्यों हो रहे हो? खूबसूरत परिंदों में से एक ने कहा। तुम हमारे साथ रहो, हमारे साथ परवाज़ सीखो, एक और ने कहा। हम अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। एकदम तमाम हंस अपने परों को फड़फड़ाकर आसमान की तरफ लपके। हमारे साथ चलो, एक ने उसे ऊपर बुलाया। उसने अपने परों को तेजी से फड़फड़ाया। वो खुश था। हंसों के तमाम नए दोस्तों ने इसको हाथों हाथ लिया। आज वो बहुत खुश था। इसने ऐसे दोस्त पा लिए थे जो इससे नफरत नहीं, बेहद प्यार करते थे। उन्होंने इसके अंदर जीने की उमंग पैदा कर दी थी जो दीगर लोगों ने इसके अंदर ख़त्म कर दी थी। किसी ने सच कहा है कि लोगों में जीने की उमंग प्यार बांटने से होती है। नफरत से जीना इंसान को बेसकूनी की तरफ ले जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि शक्ल सूरत कोई मायने नहीं रखती। इंसान अपने काम की वजह से पहचाना और अच्छा या बुरा समझा जाता है। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब अगली कहानी में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।